देखो हेडिंग डाल लो, उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रमुख झीलें, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें हम सबसे पहले पढ़ते हैं और इसमें देखेंगे मैप के आधार पर कौन कौन सी झीलें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी झीलें इतनी ज्यादा खास नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से कई सारी झीलें इसमें पूछी जाती हैं और कौन कौन सी सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका का, इसको हटा करके मैप बना सकते हैं पूरा। और मैप में इतना भाग इतने भाग के आधार पर हम देखेंगे कि इस भूखंड पर कौन कौन सी उत्तरी अमेरिका की झीलें सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि यहां से एक रेखा इस तरह से गुजरती है और यहां पर कई सारे इस तरह से झीलें यहां पर पाई जाती हैं और ये रेखा इस क्षेत्र पर आकर मिल जाती है, या जो देश कहलाता है या कनाडा देश कहलाता है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी झीलें आएंगी वो कनाडा की झीलें कहलाई जाएंगी और इसके जो निचले खंड पर यहां पर पाई जाएंगी झीलें वो अमेरिका, और जो निचले पाई जाएंगी वो देशोंबद्ध दर्शाई जाएंगी। ये जो रेखा पाई जा रही है ये रेखा 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा पाई जाती है और ये नॉर्थ अक्षांश रेखा यूएसए, ये भाग यूएसए और ये भाग कनाडा को दो बराबर खंडों पर अलग करती है। तो यहां से हम इस क्षेत्र पर देखेंगे, इस क्षेत्र पर हम देखेंगे कि यहां पर एक झील हमें देखने को मिलती है और इसके जस्ट नीचे एक झील और देखने को हमें मिल रही है। यहां पे इस झील को ग्रेट बियर झील के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बियर झील के नाम से जाना जाता है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि ग्रेट बियर जो झील है, ग्रेट बियर झील मुख्यतः ऊपरी जो कनाडा भाग दिखाई दे रहा है, कनाडा देश की यह सबसे बड़ी झील है। कनाडा देश की ग्रेट बियर झील सबसे बड़ी झील है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि यह जो झील है इसके इस मध्यवर्ती भाग से, यहां से इस मध्यवर्ती भाग से 66.5 डिग्री, ये जो रेखा गुजर रही है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होकर के गुजरता है। तो जो ग्रेट बियर झील है, इस ग्रेट बियर झील के मध्यवर्ती भाग से 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होकर गुजरता है, और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है इसको आर्कटिक अक्षांश के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो कनाडा की एक मुख्य झील ग्रेट बियर झील और यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। इसके बीच या मध्यवर्ती भाग से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। दूसरी झील हम यहां से देखते हैं तो यहां से जो हमें यह दूसरी झील दिखाई दे रही है
इस झील का नाम है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील। यहां पर हमने दो झीलें देखी, एक झील ग्रेट बियर झील और दूसरी झील ग्रेट स्लेव झील। इस झील की मुख्य विशेषता यह है कि यह झील मुख्यतः तांबा एवं सोने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कनाडा में जो तांबा एवं सोने का निर्यात किया जाता है, इस झील के मध्यवर्ती क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से यहां से तांबा एवं सोने का खनन किया जाता है, खनन किया जाता है। यह नदी मुख्यतः एक क्षेत्र के आधार पर और फेमस है। इस नदी से एक या इस झील से एक, इस झील से एक, इस झील से एक नदी निकलती है और वह नदी इस झील से एक नदी निकलती है और यह नदी यहां से होते हुए मैकेंजी की खाड़ी पर गिर जाती है। यह जो भाग तुमको दिखाई दे रहा है, यह भाग मैकेंजी की खाड़ी दिखाई दे रही है और यह नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और यह मैकेंजी की खाड़ी पर गिरती है। इस नदी का मुख्यतः नाम मैकेंजी नदी है, जो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और मैकेंजी की खाड़ी पर जाकर के गिरती है। यहां पर हमने दो झीलें देखी, तीसरी झील यहां से देखते हैं। इसी के जस्ट हम नीचे भाग आएंगे, इसके जस्ट निचले भाग पर जब हम आएंगे तो यहां पर हमको एक झील और यहां पर देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र पर, यहां पर और इस झील का नाम अथाबास्का झील है। अथाबास्का झील, अथाबास्का झील इस झील का नाम है। यदि इस झील की विशेषता पूछी जाए तो मुख्यतः इस झील की जो विशेषता होती है, अथाबास्का झील और अथाबास्का झील की जो विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि यह यूरेनियम क्षेत्र पाया जाता है। यूरेनियम क्षेत्र इसी झील के इर्द गिर्द क्षेत्रों पर, यहां पर इस क्षेत्रों या जो अथाबास्का क्षेत्र है झील का, इस क्षेत्र से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। और हमने बताया था कि यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र पर कनाडा मुख्यतः दूसरे स्थान पर आता है। कनाडा यूरेनियम उत्पादक के क्षेत्र पर दूसरे स्थान पर सम्मिलित किया जाता है। यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए कि उत्पादन के दृष्टिकोण से पहला देश कौन सा होता है जिससे यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, तो सन 2013 में यह अनुमानित किया गया कि कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो यूरेनियम का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कजाकिस्तान यूरेनियम का पहला स्थान है। कजाकिस्तान यूरेनियम का पहला स्थान रखता है और कनाडा यूरेनियम का दूसरा स्थान रखता है। कजाकिस्तान मुख्यतः 43% और कनाडा मुख्यतः 15% यूरेनियम का उत्पादक करता है।
दो देश, कजाकिस्तान सिर्फ अकेले 43% यूरेनियम का उत्पादन करता है, जबकि कनाडा एक ऐसा देश है जो दूसरे स्थान पर आता है और 15% यूरेनियम का उत्पादक करता है। और ये जो यूरेनियम के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ये यूरेनियम के क्षेत्र अथाबास्का झील के जो तटवर्तीय भाग हैं, इन तटवर्तीय भागों के आधार पर यह क्षेत्र पाया जाता है। दूसरी चीज यह है कि कनाडा दूसरे स्थान पर उत्पादक के दृष्टिकोण से तो आता है, परंतु यदि निर्यातक के दृष्टिकोण से देखा जाए कि यूरेनियम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश निर्यात करता है या दूसरे देशों के लिए भेजता है, तो कनाडा इस क्षेत्र पर पहला स्थान रखता है। कनाडा पहला स्थान रखता है इस क्षेत्र पर, यूरेनियम का निर्यातक देशक है। तो यहां जो अथाबास्का है, अथाबास्का में हमने देखा कि यह एक यूरेनियम भरित क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर यूरेनियम की मात्रा अधिक ज्यादा पाई जाती है। तो 3 झीलें हमने देखी, पहली झील ग्रेट बियर झील, दूसरी झील ग्रेट स्लेव झील, तीसरी झील हमने देखी अथाबास्का झील। अगली झील यहां पर पाई जाएगी इस क्षेत्र पर, अगली झील इस क्षेत्र पर यहां पर पाई जा रही है। अगली झील अगली झील जो पाई जा रही है इस क्षेत्र पर, यह झील का नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील, विनिपेग झील इस वजह से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विनिपेग झील पर एक नदी आकर के अपना जल प्रवाहित करती है और वह नदी इस क्षेत्र से आकर के निकलती है। यहां पर एक राकी पर्वत पाया जाता है इस क्षेत्र पर, और राकी पर्वत से एक नदी इस क्षेत्र पर आती है और यहीं पर अपना जल प्रवाहित करती है, और इस नदी का नाम है सक्सेजवान। सक्सेजवान नदी अपना जल विनिपेग झील पर प्रवाहित करती है, यह विनिपेग झील की विशेषता है कि विनिपेग झील में सक्सेजवान झील अपना जल प्रवाहित करती है। यहीं से एक नदी और प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है नेल्सन नदी, और नेल्सन नदी यहां से निकलती है और नेल्सन नदी अपना जल हडसन की खाड़ी पर गिराती है। यह जो भाग दिखाई दे रहा है यह हडसन का भाग है, हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। तो यहां से हम देखते हैं कि एक नदी निकलती है और अपना जल हडसन की खाड़ी पर गिराती है, और इस नदी का नाम है नेल्सन नदी। तो यहां पर हमें देखने को 2 नदियां मिल रही है। पहली नदी हमने देखी सक्सेजवान नदी और दूसरी नदी हमने देखी नेल्सन नदी। लेकिन विशेषता यह है कि सक्सेजवान नदी जो है ये अपना जल इस विनिपेग झील पर जाकर प्रवाहित कर रही है, यहां पर गिरा रही है अपना जल, लेकिन इसी झील से नेल्सन नदी अपना जल निकाल रही है। यहां से एक नदी निकाल रही है और वह जल हडसन की खाड़ी पर जाकर के गिरता है। तो मतलब यह नदी एक रूप से हम देखें तो पूर्ण रूप से एक ही नदी मानी जा सकती है, परंतु बीच में इस क्षेत्र पर विनिपेग झील पड़ जाने के कारण इन नदियों को 2 नामों से जान लिया गया। एक नाम सक्सेजवान झील या नदी और दूसरा नाम नेल्सन नदी के नाम से जाना गया। नेल्सन नदी अपना जल का प्रवाह कहां करती है, तो यह जल का अपना प्रवाह
हडसन की खाड़ी पर गिराती है, हडसन की खाड़ी पर अपना जल प्रवाहित करती है, अपना जल प्रवाहित करती है, प्रवाहित करती है। यह विनिपेग झील की विशेषता है। एक यदि झील हम और देखें, कनाडा की ये सारी झीलें हैं, यदि यदि एक झील यदि हम और देखें, एक झील यदि हम और देखें तो हमें इस क्षेत्र पर यहां पर दिखाई दे रही होगी, और इस झील का नाम है मार्स झील। इस झील का नाम है मार्स झील, और यह भी कनाडा की ही झील है, मार्स झील। एक झील अब यदि आगे और हम बढ़े तो इस क्षेत्र पर यहां पर दिखाई दे रही होगी, और इस झील का नाम है, इस झील का नाम है इस झील का नाम रेनडियर, रेनडियर झील है। रेनडियर झील की विशेषता यह है कि जो रेनडियर झील है, रेनडियर झील का जो नामकरण है, वहां के जो स्थानिक हिरन पाए जाते हैं, उन हिरनों के नाम के आधार पर ही रेनडियर झील का नामकरण किया गया है। लेकिन भारत में यदि पूछा जाए कि रेनडियर हिरण कहां पर पाया जाता है, तो भारत में जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेनडियर नामक झील पाए, रेनडियर नामक हिरन पाए जाते हैं। तो इस झील की विशेषता यह है कि यह झील रेनडियर नामक हिरन के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में यदि देखा जाए तो भारत का जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह रेनडियर नामक हिरन पाया जाता है। आगे बढ़ो, आगे देखते अगली झील कौन सी हो सकती है। तो आगे यहां पर एक इस क्षेत्र पर झील देखने को मिल रही होगी, इस क्षेत्र पर एक झील देखने को मिल रही होगी जिसका नाम बातें नहीं, यहां पर एक झील देखने को मिल रही है जिस झील का मुख्यतः नाम ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। और यह कनाडा नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे विख्यात झील है, क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका की सबसे खारे जल या खारा जल ना कहीं कहीं पर मिले तो सबसे लवणीय जल की झील पाई जाती है, या उत्तरी अमेरिका की सबसे खारे जल की झील है
झील का नाम है ग्रेट साल्ट लेक झील। यह अमेरिका देश पर पाई जाती है। यदि विश्व की पूछी जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा खारे जल की झील कहां पर पाई जाती है, तो एक देश पड़ता है। यदि विश्व की पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे खारे जल की झील कौन सी पाई जाती है, तो एक देश मिलता है तुर्की। और तुर्की में झील पाई जाती है वान झील। वान झील विश्व की सबसे खारे जल की झील है, जो विश्व में सबसे ज्यादा लवणी झील के नाम से जानी जाती है। यदि दूसरी झील देखी जाए तो जॉर्डन एक देश पड़ता है, और जॉर्डन में एक झील देखने को मिलती है मृत सागर। मृत सागर या पहले नंबर, वान झील पहले नंबर और मृत सागर दूसरे नंबर के सबसे लवणी झील पाई जाती है विश्व में। अमेरिका में सबसे पहले नंबर पर तो यह पाई जाती है, अमेरिका में तो पहले स्थान पर यह पाई जाती है, परंतु विश्व में यह तीसरे सबसे लवणी झील के रूप में जानी जाती है। तो ग्रेट साल्ट लेक जो झील है यह अमेरिका के हिस्से पर आती है, ग्रेट साल्ट लेक, और यह अपने लवणता के लिए अधिक ज्यादा प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे ज्यादा लवणी झील तुर्की में पाई जाने वाली वान झील है। अन्य झीलों में अगर हम देखें तो यहां पर एक झील और हमको देखने को मिलती है। अभी जब हमने पढ़ा था निकारागुआ देश, अभी जब हमने निकारागुआ देश पढ़ा था, तो निकारागुआ देश पर एक झील बनी होगी किनारे क्षेत्र पर, जिसको निकारागुआ झील के नाम से जाना जाता है। निकारागुआ झील के नाम से जाना जाता है, और यह देश निकारागुआ देश पर ही पाई जाती है। तो यह उत्तरी अमेरिका की नॉर्मली पूछी जाने वाली झीलें हैं। इसमें से 5 ऐसी झीलें हैं जिनको मुख्यतः बड़े झीलों के नाम या सबसे प्रचलित झीलों के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका की ये छोटी झीलें हैं, जैसे हमने कनाडा में हमने बताया कि यह ग्रेट बियर झील है, दूसरी झील हमने बताया कि यह ग्रेट स्लेव झील है, तीसरी झील हमने बताया था भास्का झील है, या फिर चौथी झील हमने बताया विनिपेग झील है, या फिर हमने बताया मार्स झील है, और हमने बताया रेंडियर झील। ये सारी जो झीलें हैं ये कनाडाई क्षेत्र पर पाई जाती हैं, और ये कनाडा की पॉपुलर झीलें हैं। जो हमने बताया अमेरिका की एक झील पूछी जाती है अक्सर, ग्रेट साल्ट लेक झील, यह अमेरिका की झील है, और यह सबसे ज्यादा लवणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ज्यादा लवणी झील के क्षेत्र पर आती है। अब लवणी झील क्षेत्र आया है या फिर खारे पानी की झील की बात आई है, तो यह विश्व में पहला स्थान वान झील लगती है, जो तुर्की में पाई जाती है, और दूसरा स्थान जॉर्डन में पाया जाने वाला मृत सागर है। मृत सागर जो झील है ये जॉर्डन में पाई जाती है, लेकिन मृत घाटी यदि कह दे तो मृत घाटी अमेरिका का ही एक हिस्सा है। अभी हमने कल पढ़ाया था कि इस क्षेत्र पर मृत घाटी का हिस्सा पाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका के सबसे गहराई नुमा भाग पर है। लगभग -86 मीटर की गहराई तक यह क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें 5 झीलें और पाई जाती हैं। तो 5 झीलों को हम देखते हैं कौन कौन सी झीलें पाई जाएंगे। तो मैप बना ले पहले। मैप बनाएं। उत्तरी अमेरिका का यह मैप है, और इसे उत्तरी अमेरिका का अभी हमने बताया था कि यहां से अभी हमने बताया था कि यहां से एक रेखा खींची जाती है 49 डिग्री रेखा। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के रूप पर यह जानी जाती है। यहां पर एक झील मिलती है सुपीरियर झील, और यह झील मुख्यतः दोनों देशों पर सम्मिलित होती है।
दोनों देशों का मतलब अमेरिका और कनाडा दोनों में पाया जाता है इसका अंश। दूसरी झील इसी क्षेत्र पाई जाएगी, यहां पर मिशिगन झील, और तीसरी झील यहीं पर पाई जाएगी, ह्यूरॉन झील। और इसी के ये पांचों झीलें सीमा रेखा पर आती हैं, इस वजह से अधिक ज्यादा पूछी जाने वाली झीलों में सम्मिलित की जाती हैं। यहीं पर एक झील और देखने को मिलेगी जो इरी झील के नाम से जानी जाएगी, और यहां पर एक झील और देखने को मिलेगी जो अंटारियो झील के नाम से जानी जाएगी। और ये जो खाड़ी यहां पर बनी है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहलाएगी। ये खाड़ी सेंट लॉरेंस की खाड़ी के नाम से जानी जाएगी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब हमें देखना यह है कि हमने बताया कि ये जो ऊपरी भाग है यह भाग कनाडा कहलाता है, और यह जो दक्षिणी भाग है यह भाग यूएसए कहलाता है। लेकिन हमने कहा कि कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश आती है, परंतु 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश संपूर्ण रूप से इसको अलग नहीं करती है, संपूर्ण रूप से इन झीलों तक ही अलग करती है। इन झीलों में जैसे आगे हम जब बढ़ते हैं तो इन क्षेत्रों पर हमको कई सारी झीलें देखने को मिलती हैं। जैसे यह जो पहली झील हमें मिलती है यह झील सुपीरिया झील के नाम से जानी जाती है। सुपीरिया झील, सुपीरिया झील। दूसरी झील हमें देखने को मिलती है यहां पर मिशिगन झील। दूसरी झील हमें देखने को मिलती है मिशिगन झील। तीसरी झील यहां पर हमें देखने को मिलती है ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील। चौथी झील यहां पर हमें देखने को मिलती है इरी झील, और यह पांचवी झील हमें देखने को मिलती है यहां पर अंटारियो झील, अंटारियो झील। 5 प्रकार की यहां पर झीलें हैं। पहली झील हमने बताया कि सुपीरिया झील, दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, इरी और अंटारियो। ये 5 झीलें एक समूह के रूप पर पाई जाती हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा साझा करने में भी अपनी भागीदारी दर्शाती हैं। यदि हम इनको विस्तार से देखें, जैसे यहां से यहां तक जो भाग आ रहा है ये उत्तरी अक्षांश है, इसके बाद यह भी भाग देखने को मिलता है, ये सारी झीलें देखने को मिलती हैं। यहां पर एक नदी देखने को मिलती है, यहां पर एक नदी देखने को मिलती है, और यहां पर एक नदी देखने को मिलती है। ये जो नदियां हैं इन नदियां भी, ये नदियां भी कनाडा और यूएसए की सीमा को अलग करने का काम करती हैं। इसको यहां से हम मैप में समझ लेते हैं। अब इन 5 झीलों को एक अलग मैप से हम देख लेते हैं। अलग मैप में 5 झीलें मेरी कौन कौन सी है, तो पहली झील हम यहां से देखेंगे। पहली झील, पहली झील यहां से सुपीरिया झील बनती है। दूसरी झील मिशिगन, और तीसरी झील ह्यूरॉन, चौथी झील इरी, और पांचवी झील अंटारियो। ये जो चित्र बना हुआ है ये 5 झीलों का ही चित्र है, और ये चित्र यहां पर जब हमने दिखाया है इन क्षेत्र के आधार पर ये छोटे आकार में है, और ये अगली जो झीलें ये बनाई गई है ये वही झीलें हैं, विस्तार रूप से दर्शाई गई हैं। तो यहां से जो भाग हमें देखने को मिल रहा है तो इसमें सभी जल भरा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि इन सभी झीलों को एक दूसरे से जोड़ा गया है, या एक दूसरे से ये प्राकृतिक रूप से
जुड़ी हुई हैं। पांचों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि पहली झील, ये वाली जो झील है, इस झील को सुपीरिया झील के नाम से जाना जाता है। सुपीरिया झील के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका की विशेषता क्या है इसकी? यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। यह दो देशों पर आती है, पहला देश कनाडा और दूसरा देश यूएसए। पहला देश कनाडा और दूसरा देश यूएसए। यह झील पूरे विश्व की भी दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आप जब एशिया महासागर पढ़ेंगे या एशिया महाद्वीप जब आप पढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप में तुमको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा, और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और कैस्पियन सागर के जस्ट अपोजिट दूसरे साइड या दूसरे नंबर पर सुपीरिया विश्व की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। परंतु उत्तरी अमेरिका की यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। अभी हमने लिखा है कि कनाडा में सबसे बड़ी झील ग्रेट बियर झील पाई जाती है, परंतु अब बात आ रही है कि यह सबसे बड़ी झील है तो यह कनाडा मुख्यतः विशेष रूप से कनाडा पर नहीं पाई जा रही है। यह कनाडा और यूएसए अमेरिका दो देशों पर पाई जा रही है सम्मिलित रूप से। तो यह सबसे बड़ी मीठे पानी की उत्तरी अमेरिका की झील है और यह कनाडा और यूएसए पर पाई जाती है। यह विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में यदि देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। यह जो झील सुपीरिया झील पाई जाती है, कभी कभी पूछ लेता है कि इस झील के इर्द गिर्द कोई ऐसा क्षेत्र है या ऐसा कोई शहर है जो ज्यादा विख्यात शहर है। तो मैप में देखो इस क्षेत्र पर, यहां पर यूएसए का एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है और जिसका नाम है हुलूक। हुलूक यह एक यूएसए अमेरिका का एक शहर है जो सुपीरिया नदी के जस्ट किनारे भाग पर पाया जाता है, जो अमेरिका का काफी पॉपुलर है। और ये जो क्षेत्र यहां पर पाए जा रहे हैं, हुलूक जैसे हो गया या शिकागो जैसे हो गया या अन्य जैसे क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों पर बंदरगाह बनाए गए और इन बंदरगाहों से यहां से मांस या फिर हम कह सकते हैं तांबा और या फिर कह सकते हैं लोहे का निर्यात किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि यह क्षेत्र किस तरह से जुड़े हुए हैं। अभी हमने यहां पर देखा कि ये सारे क्षेत्र मिलकर के सेंट लॉरेंस नदी पर आकर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर आकर के गिरते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर हुलूक शहर स्थित है और हुलूक से कोई भी चीज का निर्यातक किया जाता है तो वह इन झीलों के माध्यम से यहां से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। तो यह व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह झीलें अधिक ज्यादा पॉपुलर हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि ये अधिक ज्यादा पॉपुलर है। तो पहली झील हमने देख लिया सुपीरियर, यह दो देशों पर पाई जाती है। दूसरी झील कौन सी पाई जाएगी? तो दूसरी झील हम देखेंगे तो यहां पर जो ये झील पाई जा रही है, दूसरी झील मिशिगन झील है। मिशिगन झील। और जो मिशिगन झील है ये एकमात्र ऐसी झील है जो उत्तरी अमेरिका पर यह ऐसी झील है जो यूएसए कनाडा पर संपूर्ण रूप से आती है। यह इसका कुछ भाग कनाडा पर नहीं जाता है, यह यूएसए का पूर्ण रूप आता है। तो सुपीरियर झील की विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से यूएसए का हिस्सा है। यूएसए का
हिस्सा है, पूर्ण रूप से या यूएसए का ही हिस्सा कहलाता है। दूसरी चीज, इसमें कोई फेमस शहर है तो यहां पर अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर शिकागो पाया जाता है। प्रसिद्ध इसका अमेरिका का एक शहर इसी झील के तट पर पाया जाता है, शिकागो। और हमने बताया है कि शिकागो तांबा और लोहे के निर्यातक के लिए अधिक ज्यादा फेमस है और यहां से सबसे ज्यादा मांस का निर्यातक किया जाता है। मांस का निर्यातक इस वजह से किया जाता है क्योंकि उत्तरी अमेरिका पर प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है और प्रेरी घास के मैदान के कारण वहां पर अनेक प्रकार के जानवर पाले जाते हैं और उन जानवरों से ही मांस का निर्यातक किया जाता है। तो शिकागो शहर भारत की दृष्टिकोण से इस वजह से फेमस है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महोदय ने अमेरिका जाकर के जो भाषण दिया था वह मिशिगन झील के तट पर शिकागो शहर जो उपस्थित है, इस शिकागो शहर पर ही अपना लेक्चर दिया था जाके। तो सुपीरियर झील की विशेषता यह है कि मिशिगन झील की विशेषता यह है कि मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में उपस्थित है। दूसरी विशेषता यह है कि इसके तट पर शिकागो शहर उपस्थित है और शिकागो शहर स्वामी विवेकानंद या फिर मांस के निर्यातक की दृष्टिकोण से अत्यधिक ज्यादा फेमस है। तीसरी झील हम यहां पर देखते हैं, ये जो झील पाई जा रही है, तीसरी झील यहां पर पाई जा रही है ह्यूरॉन। तीसरी झील यहां पर ह्यूरॉन पाई जाती है, ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। और ह्यूरॉन झील मुख्यतः कनाडा और यूएसए दोनों क्षेत्रों पर पाई जाती है। अब बात यहां पर आती है कि जो ये झीलें हैं तो इन झीलों को कोई ऐसी नहर है जो जोड़ रही होती है, जो इन नहरों को जोड़ रही है। तो यहां पर एक यहां से भाग दिखाई दे रहा है, जो ये भाग इन झीलों को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से ये वाला भाग एक जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो यह भाग जोड़ रहा है इसको मुख्यतः सू नहर के नाम से जाना जाता है। यह भाग सू नहर के नाम से जाना जाता है। यहां पर इन झीलों को जो नहर जोड़ रही होती है उस नहर का नाम है सू नहर। सू नहर किन किन झीलों को जोड़ रही है तो मुख्यतः पहले हम देखेंगे तो सुपीरियर झील, सुपीरियर झील के बाद ह्यूरॉन झील और ह्यूरॉन झील के बाद मिशिगन। इन तीन झीलों को जोड़ने वाली जो नहर है उस नहर को सू नहर के नाम से जाना जाता है, जो निर्यातक की दृष्टिकोण से अत्यधिक ज्यादा यह भी फेमस है। तीसरे यहां पे चौथी झील हम देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है इस झील का क्या नाम है? चौथी झील जो हम देख रहे हैं तो चौथी झील, यह जो झील है इस झील को इरी झील के नाम से जाना जाता है, इरी झील। और यह झील भी कनाडा व यूएसए के क्षेत्र पर पाई जाती है। और इस झील के इस क्षेत्र पर यहां पर एक शहर पाया जाता है जिस शहर का नाम है हैमिल्टन। तो हमने बताया कि प्रसिद्ध जो शहर है झीलों के तट पर, उन प्रसिद्ध शहरों को दर्शाया गया है हुलूक, शिकागो, हैमिल्टन। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अत्यधिक ज्यादा पॉपुलरिटी या अत्यधिक ज्यादा यहां से निर्यातक चीजें भेजी जाती हैं। ये अमेरिका के सभी शहर हैं। यहां पर हम देखते हैं एक भाग ऐसा है कि जो ये झील से दूरतम पाया जाता है और जो यह झील पाई जा रही है इस झील का नाम अंटारियो झील के नाम से जाना जाता है। अंटारियो झील, अंटारियो झील। अंटारियो झील भी कनाडा और यूएसए के क्षेत्र पर पाया जाता है। लेकिन मुख्य बात यह आती है कि यहां से दूरतम भाग पाया जाता है, दूरी पाई जाती है। और इस दूरी को नजदीक करने या व्यापार को सुलभ करने के लिए यहां पर भी एक नहर बनाई गई है। इस क्षेत्र को कौन कौन सी, इरी और अंटारियो दोनों झीलों को जोड़ने के लिए भी एक नहर बनाई गई है। कौन सी नहर हो सकती है ऐसी जो यहां पर बनाई गई हो? तो इस नहर का नाम
नियाग्रा नहर के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर अन्य कई सारे नाम दर्शाए जाते हैं। नियाग्रा नहर, और इसी नियाग्रा नहर या इसी क्षेत्र पर एक झरना पाया जाता है जिसका नाम नियाग्रा झरने के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा झरना, इसकी विशेषता, यह दो जो झीलें जोड़ी जा रही है, पहली इरी झील और अंटारियो झील, अंटारियो झील और इरी झील के मध्य एक नहर बनाई जाती है जिसको नियाग्रा नहर, या फिर इसी नहर के तट पर या इसी नहर के क्षेत्रीय भाग पर हमें नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलता है। और नियाग्रा जलप्रपात विश्व का सबसे ज्यादा फेमस जलप्रपातों पर जोड़ा जाता है और यह अमेरिका का एक हिस्सा है। यह एक पतला जलप्रपात नहीं है कि यहां से जल ऐसे गिर रहा है और पतले आकार पर गिरता चला जा रहा है। यह एक चौड़तम भाग है और यह मुख्यतः पूरे विश्व में नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध झरना है। यूएसए क्षेत्र पर पाया जाता है। यह मुख्यतः झीलें हो गई जो हमारे कनाडा और अमेरिका दो मध्यवर्ती भागों पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी झीलें? 5 झीलें हैं। सुपीरिया, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और अंटारियो। अब देखो, माना कि यहां शिकागो शहर से इस क्षेत्र से तांबे का निर्यात करना है, तो यहां से एक जहाज लोड किया जाता है और यहां से होते हुए इस क्षेत्र से होते हुए यहां, और यहां इस क्षेत्र पर जैसे ही पहुंचेगा तो नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा नदी से होते हुए इस क्षेत्र पर आ जाएगा और यह अंटारियो झील से होते हुए यहां निकलेगा। लेकिन अंटारियो झील की एक विशेषता यह है कि अंटारियो झील मुख्यतः एक नहर का निर्माण करती है या एक नदी का निर्माण करती है यहां से, जिसको सेंट लॉरेंस की नदी कहा जाता है। सेंट लॉरेंस की नदी, और सेंट लॉरेंस की जो नदी है यह मुख्यतः पूरे विश्व में व्यापार की दृष्टिकोण से अधिक ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। और सेंट लॉरेंस की नदी जो है यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर जाकर के गिरती है। तो माना यहां तक पहुंच जाता है जहाज, और यहां तक पहुंचने के पश्चात हम अपने मैप में देखते हैं कि इस क्षेत्र से पहुंचता है और इस क्षेत्र से यह एक नदी जोड़ती है। और नदी इस क्षेत्र को, ये जो नदी जोड़ रही है, यहां से इस नदी को सेंट लॉरेंस की नदी कहा जाता है। यदि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम पूछ ले, सेंट लॉरेंस नदी का यदि उद्गम पूछ ले, तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम क्या होगा? अंटारियो झील। यदि इसका मुहाना पूछ ले, मुहाना क्या होगा? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है यह एक प्रकार की घाटी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो यह एक प्रसिद्ध घाटी का निर्माण करती है। इसके प्रसिद्धि दूसरी है कि यह व्यापार के लिए अधिक फेमस है। व्यापार के लिए अधिक प्रसिद्ध नहर है, प्रसिद्ध नदी है सेंट लॉरेंस की नदी। और सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहां गिरती है? सेंट लॉरेंस की नदी सेंट लॉरेंस की
खाड़ी पर। तो उत्तरी अमेरिका की टोटल ऑफ हमने जो भी झीलें थी वो झीलें हमने इसमें दर्शा दिए, और कौन कौन सी झीलें किस विशेषता के रूप पर जानी जाती हैं वो विशेषता भी हमने बता दिया है। अब झीलों के आधार पर उत्तरी अमेरिका से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब जो अगली क्लास आएगी, अगली क्लास में हम नदियों को देखेंगे कि नदियां उत्तरी अमेरिका की कहां से निर्माण होता है और कहां पर गिरती हैं जाकर के। अभी जो हमने झीलें बताई हैं, इन झीलों को विशेष रूप से पढ़ के आइएगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की जो भी झीलें हैं उन झीलों से ही नदियों का निर्माण कराया जा रहा है। ज्यादातर इन झीलों से ही नदियां निकल रही हैं, और झीलों से नदियां निकल करके या तो खाड़ियों पर जाकर के गिर रही हैं या तो जल संधियों के स्तर पर आकर के मिल रही हैं। तो अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास नदियों के आधार से स्टार्ट होगी उत्तरी अमेरिका की। जा सकते हैं आप।